छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं विज्ञान सप्ताह मनाया जाने वाला है और विज्ञान दिवस भी आ रहा है। हमारे महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर, सीवी रमन इफेक्ट के नाम के लिए जिनको जाना जाता है, उसके ऊपर हमारा विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस का मतलब या विज्ञान दिवस का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि विज्ञान क्या है, लोगों को, सामान्य नागरिकों को, वैज्ञानिक स्टूडेंट को नहीं, साइंस के स्टूडेंट को नहीं, सामान्य नागरिकों को भी ये बताना कि विज्ञान क्या है। अब देखिए विज्ञान है क्या। विज्ञान हमारे चारों तरफ है। विज्ञान एक सोच का नाम है, ऐसा नहीं विज्ञान एक विषय ही है। सोच मीन कि विज्ञान क्या देती है, विज्ञान आपको तार्किक आधार देती है, सवाल पूछने का जज्बा देती है। जैसे कि अगर आपने न्यूटन का लॉ देखा है तो आपको पता होगा कि न्यूटन लॉ में क्या देखा था कि न्यूटन ने ये देखा था कि पेड़ के ऊपर से सेब गिरते हैं। सेब गिरते हुए सबने देखे थे और न्यूटन ने उसी को देखा, ये सेब गिरता है तो क्यों गिरता है। उस क्यों का कारण न्यूटन ने ढूंढा और सब उसको जानते हैं, ग्रेविटेशन लॉ के नाम से जानते हैं। यानी विज्ञान की सीमाएं सिर्फ विज्ञान के विषयों के छात्रों के लिए नहीं है। विज्ञान एक सोच का नाम है और वो सोच जो तार्किक आधार देती है, और जो भी देश, जो भी समाज तर्क के आधार पर बढ़ता है वो समाज बहुत आगे जाता है। विज्ञान हर चीज़ को एक प्रश्न पूछने का माध्यम है। प्रश्न पूछती है विज्ञान आपसे। आपको देखना होगा कि विज्ञान के आधार पर हमें बढ़ना है या हम उन कुतर्कों के आधार पर आगे बढ़ना है। यानी आप कह सकते हैं विज्ञान में कुतर्कों का कोई स्थान नहीं है। तर्कों का, तर्क सिद्धांतों के आधार पर, तर्क न केवल सोच बल्कि उनको हम प्रूव कर सकें। ये पानी है, बह रहा है, ये पानी ऊपर से नीचे क्यों बह रहा है, इसका आधार ढूंढना, यही विज्ञान है। तो हम सभी को विज्ञान दिवस के उस अवसर पर एक समाज में एक विचार डेवलप करना है, विकसित करना है कि हम हर चीज़ को यूं ही न मानें, हम उस पर प्रश्न खड़ा करें और उस प्रश्न का जवाब ढूंढें। और जब प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे तो हमें सही और गलत का फ़र्क होगा। दुनिया में सही और गलत वही है जो तार्किक सिद्धांत के आधार पर कामयाब होता है। ये सही है कि ह्यूमैनिटीज़ में कहा जाता है कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। तो एक बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं, आपको सूथिंग इफेक्ट तो दे सकती हैं लेकिन इसका आधार नहीं दे सकती हैं। यानी कवि की परिकल्पना एक ऐसे स्थान तक जा सकती है जहाँ सूर्य की किरणें नहीं जाती हैं। तो हाइपोथेसिस आप कैसे ही बना सकते हैं। विज्ञान भी ये कहता है आप सोचिए, खुले मन से सोचिए, अपने विचारों को आज़ादी दीजिए, लेकिन उन विचारों को तर्क के सिद्धांतों पर परखिए। और जो इनोवेशन है, ग्रास रूट इनोवेशन है, उनका भी मुख्य उद्देश्य क्या है कि विज्ञान के छात्रों को, न केवल विज्ञान के छात्रों को बल्कि सभी स्ट्रीम के छात्रों को विज्ञान की समझ देना, सोच देना। ग्रास रूट इनोवेशन, इस दिशा में बहुत बड़ा कदम है हमारी सरकार का। और इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल भी बनाई जा रही हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है, और ये ध्यान रखिए, ये हमारी एक अवधारणा है कि साइंस के छात्रों तक सीमित हैं, पर ऐसा नहीं है। ये सभी के लिए ओपन है, न केवल छात्रों बल्कि समाज के हर व्यक्ति, हर छात्र के लिए ओपन होते हैं। यहाँ आप अपने विचार लेके आइए, जो भी विचार है, अच्छा है, ख़राब है, बुरा है, और उसको तर्क की कसौटियों पर परखिए, उसको प्रैक्टिकली देखिए। ये बात सही है, हर चीज़ का प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, लेकिन उसको तर्क के सिद्धांतों पर। हमारे धार्मिक स्थानों में आप जानते हैं जितना विज्ञान हमारे धर्मों में है उतना शायद कहीं नहीं। हमारे पूर्वजों ने विज्ञान को बहुत तार्किक आधार पर देखा था, लेकिन उन तर्कों को हमने खो दिया है। तो हमें अपने धर्म ग्रंथों को, वो किसी भी धर्म के हों क्यों ना हों, हमें उनको देखना है और उनके उन पहलुओं को विचार करना है कि उन्होंने ऐसी सोच विकसित क्यों की। आप जानते हैं हमारे धर्म में सभी पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को, आप देखिए सभी पशु पक्षियों को किसी न किसी देवी देवता से जोड़ दिया गया है। आज हम एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज तो बहुत पहले से इस पर्यावरण संरक्षण की बात करते थे। वो जानते थे आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है। बिना पर्यावरण के ऐसा नहीं है कि पृथ्वी ही खत्म होगी, हम उसके साथ, हमारा
अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। इंसान एक प्राणी है और हम उन दोनों को, इंसानों को, सभी जानवरों के साथ इस, और न केवल जानवर बल्कि सभी पेड़ पक्षियों के साथ, पेड़ पौधों के साथ एक सहयोग, सामंजस्य स्थापित करना है, विकास करना है। लेकिन विकास की कीमत कभी भी हमारा पर्यावरण नहीं हो सकती, क्योंकि पर्यावरण खत्म होगा तो हम खत्म हो जाएंगे। कितने भी साधन निकाल लें, हम नहीं बच सकते। तो हम सभी को विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में एक शपथ ले सकते हैं आप कि हम सभी अपने समाज में, अपने विचारों में तार्किक सोच को स्थान देंगे। किसी की बात यूँ कहने पे नहीं मानेंगे, बल्कि हम उन बातों को तर्क के परीक्षण करेंगे और अपने विचारों को आने देंगे। सोचेंगे, गलत सही नहीं सोचेंगे। अपने शिक्षकों के पास जाइए और अपने माता पिता, पेरेंट्स के पास जाइए और विचार करिए। कई बार लोग झिड़क देते हैं, अरे बड़ा क्या सोच रहा है, क्या बात सोच रहा है, ख़राब बात है ये, ऐसा नहीं होता है। पर अपने गुरुजनों से आप उस बात को साझा कीजिए। शायद वही विचार एक किसी बड़े आविष्कार या इनोवेशन की एक आधारशिला हो भविष्य में। तो विचारों को आने दीजिए। इसी उपलक्ष्य में आप सभी को विज्ञान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।